नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम एटीवी बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं वक्त की बड़ी खबरों की ओर। पेश है इस एटीवी बुलेटिन में दिन भर की देश दुनिया से जुड़ी हुई ताजा तरीन खबरें। सोलन जिला के कंडाघाट मेसेरी नगर पंचायत में फर्जी वोटों का मामला सामने आया है, जहां खुले रूप से 100 के करीब फर्जी वोटर बनाए गए हैं। फर्जी वोटों के खुलासे के बाद पंचायत के दूसरे उम्मीदवार के चुनाव निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। धांधली और फर्जी वोटों की ये खबरें निराशाजनक तो है ही, निष्पक्ष और साफ सुथरे चुनाव कराने के दावों पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। चुनाव सर पर है तो प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कहीं जनता को विकास कार्यों का दिलासा दिया जा रहा है तो कहीं पुराने रिश्तों की दुहाई। लेकिन वोटों की इस आपाधापी के बीच कुछ उम्मीदवार बस हर हाल में मैदान मार लेना चाहते हैं और इसके लिए बाकायदा फर्जी वोटों का सहारा लेने की तैयारी की गई है। फर्जी वोटों का एक ऐसा ही मामला सोलन जिला के कंडाघाट के तहत श्रीनगर पंचायत में सामने आया, जहां खुले रूप में 100 के करीब बोगस वोटें बनाई गई। फर्जी वोटों के इस खुलासे के बाद से ही पंचायत के दूसरे उम्मीदवार चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधान पद के एक और उम्मीदवार गुरविंदर सिंह का कहना है कि उन्होंने पंचायत में बनी फर्जी वोटों को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखित शिकायत दी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ 5 नंबर वार्ड में पॉलिटेक्निकल कॉलेज में जो लड़कियां हैं उनकी वोटें बना दी गई हैं, जो कि गलत है। उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए और उसे बाउंड किया जाए। नंबर जो 2 नंबर की समस्या है उसमें ऐसा है कि यहाँ के जो वोटर हैं उनको यहाँ चुनाव में लगा दिया गया है काउंटिंग के लिए, और इलेक्शन के लिए विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है, उन्हें भी यहाँ से हटवाया जाए। मैं गुरविंदर सिंह ग्राम पंचायत श्रीनगर से पंचायत प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। हमें यहाँ पर मालूम पड़ा है, हमने वोट लिस्टों में देखा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज की कम से कम 100 के करीब छात्राओं की यहाँ बोगस वोटें बनी हैं। इसके बारे में हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। अभी तक उसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं यहाँ तक मिली है। और इसके अलावा ये हमारा जो श्रीनगर पंचायत का जो बूथ है अति संवेदनशील रहा है, परंतु इससे भी इस बूथ को भी अभी सामान्य रखा गया है। वोटों की कालाबाजारी की इस खबर से सिर्फ उम्मीदवार ही नाराज नहीं है, जनता भी इससे परेशान है। लोगों का कहना है कि पंचायत स्तर के चुनाव में धांधली नहीं होनी चाहिए और इसके लिए प्रशासन को हर संभव कदम उठाने चाहिए। मैं सुरेंद्र सिंह यहाँ का श्रीनगर पंचायत का स्थायी निवासी हूँ और यहाँ पे हमारी श्रीनगर पंचायत में वोटों की धांधली हुई है, कुछ जाली वोटें बनी हुई हैं। मेरी निर्वाचन आयोग से ये प्रार्थना है कि यहाँ पे जो जाली वोटें बनी हुई हैं उनकी जांच कराई जाए और यहाँ पे निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाए। मेरी निर्वाचन आयोग से प्रार्थना है कि ये चुनाव बड़ी शांतिपूर्वक कराए जाए और सिक्योरिटी का सख्त से सख्त इंतजाम किया जाए। धांधली और फर्जी वोटों की ये खबरें निराशाजनक तो है ही, निष्पक्ष और साफ सुथरे चुनाव करवाने के दावों पर भी सवालिया निशान है। ऐसे में उम्मीद यही है कि जनता निष्पक्ष तरीके से अपना प्रतिनिधि चुने और लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा कायम रहे। फर्जी वोट बनाने पर एसडीएम संदीप नेगी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि वोटों की समीक्षा 8 दिसंबर तक की जानी थी, लेकिन उन्हें 26 दिसंबर को शिकायत मिली है। इसलिए शिकायत को मद्देनजर रखते हुए जिला पंचायत अधिकारी और बीडीओ को सूचित कर दिया गया है कि चुनाव के दिन मतदाताओं के अच्छी तरह से उम्र और स्थायी पते की जांच करें और उसके बाद ही उन्हें वोट डालने दिया जाए। का एक प्रतिनिधि मंडल हमसे 26 तारीख को मिला था, तो उन्होंने उसमें कहा है कि कुछ जो हैं अंडर एज लोगों के और जो वहाँ नहीं रहते हैं उनके वोट बने हैं। परंतु क्योंकि जैसे आपको पता है कि इलेक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर चीज़ का टाइम फ्रेम होता है, तो जो ये वोट बनाने का टाइम था
वो हमारा 8 दिसंबर तक था। उसमें कोई आपत्ति होती, कोई कुछ होती, तो 8 दिसंबर तक वो टाइम था, क्योंकि जो नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होती है 17 दिसंबर थी पंचायत की नॉमिनेशन, उससे जो 8 दिन पहले है, तो वो 8 तारीख थी। और 8 तारीख तक जितने हमारा को क्लेम ऑब्जेक्शन आया उसमें हमने डिसाइड किया, परंतु क्योंकि ये कंप्लेंट आई है अभी भी, तो हमने ये एहतियात के लिए वीडियो को और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर को भेज दिया है, ताकि जिस दिन वोटिंग हो तो वो जो उन्होंने बात कही है उनकी जो है अच्छी तरह से छानबीन करे, आइडेंटिटी प्रूफ और एज प्रूफ लेकर जो है वोटिंग करवाएं। सोलन जिला में 3 चरणों में होने वाले मतदान के लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जिला पुलिस ने 620 जवानों को चुनाव की ड्यूटी पर तैनात किया है। संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी की है। सोलन जिला पुलिस के दायरे में 137 मतदान केंद्र आते हैं, जिसमें 871 पोलिंग स्टेशन शामिल है। इनमें से 39 पोलिंग स्टेशन अति संवेदनशील और 91 पोलिंग स्टेशन संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जबकि 741 पोलिंग स्टेशन सामान्य श्रेणी में रखे गए हैं। जनवरी को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए जिला में 620 जवानों की तैनाती मतदान केंद्रों पर की गई है। इस दौरान सोलन ब्लॉक के तहत आने वाली 12 पंचायतों में मतदान होगा, जिसके लिए 5 हेड कांस्टेबल, 79 कांस्टेबल और 84 होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। धर्मपुर ब्लॉक में 11 पंचायतों के लिए 1 जनवरी को मतदान होने जा रहा है, जिसके लिए 1 एनजीओ स्तर का कर्मचारी, 13 हेड कांस्टेबल, 55 कांस्टेबल और 69 होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। कंडाघाट ब्लॉक में 8 पंचायतों में मतदान होगा, जिसके लिए 18 हेड कांस्टेबल, 32 कांस्टेबल और 50 होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। कुनिहार ब्लॉक में 15 पंचायतों में मतदान होगा, जिसके लिए 5 एनजीओ स्तर के कर्मचारी, 8 हेड कांस्टेबल, 94 कांस्टेबल और 107 होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। दूसरे चरण का चुनाव 3 जनवरी को होने जा रहा है। इस दौरान जिला भर में पुलिस ने 596 जवानों को तैनात किया है। दूसरे चरण में सोलन ब्लॉक की 12 पंचायतों में 11 हेड कांस्टेबल, 69 कांस्टेबल और 80 होमगार्ड के जवानों को तैनात किया है। इसी प्रकार धर्मपुर ब्लॉक की 11 पंचायतों में दूसरे चरण चुनाव होगा, जिसके लिए 1 एनजीओ स्तर का कर्मचारी, 1 हेड कांस्टेबल, 67 कांस्टेबल और 69 होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। कंडाघाट ब्लॉक की 8 पंचायतों में मतदान करवाया जा रहा है, जिसके लिए 1 एनजीओ स्तर का कर्मी, 5 हेड कांस्टेबल, 40 कांस्टेबल और 46 हेड कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। कुनिहार ब्लॉक की 15 पंचायतों में मतदान करवाया जाएगा, जिसके लिए 5 एनजीओ स्तर के कर्मी, 14 हेड कांस्टेबल, 84 कांस्टेबल और 103 होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। तीसरे चरण का चुनाव 5 जनवरी को होगा। इस दौरान कुल 45 पंचायतों में मतदान करवाया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक रमेश छाष्टा ने बताया कि इस मर्तबा केवल 310 होमगार्ड के जवान दूसरे क्षेत्र से मंगवाए गए हैं। इस बात को विश्वास से कहता हूं कि लोगों ने जो हमें अपना समर्थन और विश्वास दिया है, ऐसे मैं नहीं देखता हूं कि कोई भी ऐसी हिम्मत कर पाएगा कि जो चुनाव की प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा डालें। लेकिन इतना मैं बताता हूं कि सिर्फ सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ की बात नहीं है। जो हमारे हर जगह 4-5 लोग कम से कम रहेंगे, उनके साथ कम से कम 1 एनजीओ है ही है हर स्टेशन पे, अगर वो नॉर्मल भी है तो ऐसा नहीं है। हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, और यदि लोगों को कुछ ऐसी अवधारणा है, मैं चाहूँगा कि वो इससे जो है अपने आप को बाहर निकाले, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हम फेयर इलेक्शंस कराने में सक्षम है, और मैं ऐसा लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। विद्यार्थियों में आपसी मेलजोल की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से स्कूलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में स्वर्ण पब्लिक स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 9वीं कक्षा के बच्चों ने 10वीं कक्षा के बच्चों को विदाई भी दी। शिमला के टूटीकंडी स्थित स्वर्ण पब्लिक स्कूल में बुधवार को 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया। इस दौरान जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर आयोजित मॉडलिंग व सौंदर्य प्रतियोगिता आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। इस प्रतियोगिता में यूनिक चंदेल को मिस्टर स्वर्ण पब्लिक स्कूल और कुसुमलता को मिस स्वर्ण पब्लिक स्कूल चुना गया। वहीं ज्योति राणा रनर अप रही। इस दौरान बेस्ट ड्रेस गर्ल में सौम्या और बॉयज में विनय जेम्स को चुना गया।
स्कूल की प्रधानाचार्य सीमा मेहता ने विद्यार्थियों से स्कूल में सीखी अच्छी बातों और अनुशासन को जीवन भर अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है और बच्चों में आत्मविश्वास पैदा होता है। आज हम अपना फेयरवेल पार्टी अरेंज करा है बच्चों ने, जिसमें 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने 10th क्लास के बच्चों को फेयरवेल पार्टी का अरेंज किया है, जिसमें दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट दैट ये हमारा फर्स्ट आउटगोइंग क्लास है। स्वर्ण पब्लिक स्कूल की जो वो क्लास है जो फर्स्ट टाइम 10th में बैठेगी, 10th क्लास के एग्जाम्स देगी और इसमें हमारे बच्चों ने जो भी सारे साल में सीखा है, वो जस्ट मेड देयर बेस from the grassroots level, and we hope that these students, they are now very confident wherever they will go, they will fight the world, they will do best for the society। और इसके अलावा बच्चों को हमारे टीचरों के ने जो भी बच्चों को सिखाया है उसको लेके चले हैं बच्चे और उसको सीखा है, उन्होंने अपने पूरे मन से सीखा है। और बच्चों को ये सिखाया गया कि जिस तरह टेक एग्जाम्पल ऑफ बाइसिकल, जैसे उसके 2 पहिए हैं, जो एनर्जी पुल की जाती है बैक व्हील से, उसी तरह से जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, बुक्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो एक बैक व्हील का काम करते हैं एक बच्चे की। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बकप बोर्ड के अध्यक्ष कवाजा अली के साथ शिमला के माल रोड पर आयोजित एकता पार्टी में शिरकत की, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शिमला के मॉल रोड पर उनके सम्मान में आयोजित इफ्तार पार्टी में उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि सभी धर्मों में समभाव स्थापित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में कुछ ताकतें विभिन्न धर्मों व समुदायों में विरोध की भावनाएं उत्पन्न कर रही हैं। ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं। एकता के साथ रहेंगे तो संसार में कोई शक्ति आगे ऊपर कोई नहीं कर सकता। और हमारी एकता है, हमारा रवैया क्या होना चाहिए, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर सब एक के लिए, उसके आदमी की इज्जत बचाने के लिए, उसके मजहब की हिफाजत करने के लिए भी, और बड़े से बड़ी तरफ पानी देने के लिए ये जज्बा हमारे देश में रहना चाहिए, तभी हमारे देश की एकता कर जाती है। आज कई लोग हैं जो कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। वो उनको कहते हैं फॉल्स वर्ड्स। इस पार्टी का आयोजन हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ख्वाजा खलील उल्लाह द्वारा किया गया। उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के विषय में कहा कि हर वर्ष हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री के भ्रमण के कारण इसे इस वर्ष देरी से आयोजित किया गया। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बर्थडे का महीना है ये। आज हम सब मिलके उनकी बर्थडे मना रहे हैं। उसमें राजा साहब और हमारे जितने यहाँ पे मौजूद हैं और जितने लोग मैसेजेस भेजे हैं वो सब को भी बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी कोशिश ये है कि सब हिमाचल के लोगों के अवाम की खुशियाँ पीस के साथ, सेहत के साथ डेवलपमेंट होते रहे, हम सब की ये दुआ है। और राजा साहब वीरभद्र सिंह जी आए हमारे साथ, उन्होंने हमारी प्रॉफिट के मोहम्मद की बर्थडे को मनाया। इससे बढ़ के हमें इससे बहुत खुशी हुई। समाचार समाप्त हुए, मिलते हैं अगले कार्यक्रम के साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ATV न्यूज चैनल। नमस्कार, हमें दीजिए इजाजत।